देखिए जी, मैं बचपन से अश्लीलता के बिल्कुल खिलाफ रहा हूँ। मैंने कभी कोई इस तरह के नहीं किया। सब मैं जमीन पे रहता हूँ, जमीन से और कहाँ नीचे मुझे कोई गिराएगा। पंचायत तो चल ही रहा है सीरीज, वो भी अभी कुछ दिनों में, मतलब 2-3 महीने में शायद वो भी 3rd सीजन आ जाएगा। थिएटर जगत की जानी मानी हस्ती और मुंगेरी लाल सपने के नाम से जिन्होंने पूरे देश में अपना नाम कमाया, उसके बाद लगान आई, फिर पंचायत के प्रधान जी। तो सर, आपके बारे में सबसे पहले शुरुआत यही करते हैं कि आप घर से चले गए थे, अपनी कला के प्रति ऐसा जुनून था, तो क्या था बताइए जरा। अभी सबको मालूम है, जुनून था, वो कला के पीछे भागते और वही कला के पीछे भागते भागते यहाँ तक आ गए। बस वही जुनून था। नहीं, मुंबई गए पहले, उसके बाद मुंबई थिएटर किया। मैं थिएटर से मेरा ताल्लुक रहा है, थिएटर किया है। NSD में रहा हूँ मैं, NSD में 3 साल रहा, फिर वो NSD रेपर्टरी में था मैं 10 साल। बस थिएटर ही करता रहा। वो थिएटर का मेरे अंदर जुनून है। थिएटर की वजह यही है कि जो मुझे यहाँ तक लाया, तो बस वही मेरा रहा है। तो पहली फिल्म आपको कौन सी मिली? मैसी साहब। मैसी साहब। तो एक सर्जेंट बाबा की कहानी आपसे बहुत जुड़ी, हमेशा पढ़ने को मिल जाती है। एक सर्जेंट बाबा हुआ करते थे, तो आप गाना गाया करते थे मन्ना डे की कुछ, तो उन्होंने कुछ कहा था आपसे, क्या बोला, क्या था किस्सा? यही कि नकल नहीं करना चाहिए इंसान को, और अगर नकल करोगे तो आप वही रह जाओगे। तो नकल करना छोड़ो, ईश्वर ने आपके अंदर जो दिया है उसको निखारिए, उसको उभारिए, वही आपके काम आएगा। मुंगेरी लाल के सपने जो आपको मिला, तो मुंगेरी लाल मतलब के सपने एक ऐसा मंच बना कि आज मुहावरे में प्रधानमंत्री से लेकर के हर नेता, हर शख्स जो है एक तरह से मुहावरा बन गया। पूरे देश में एक नया मुहावरा आपने जोड़ा है। तो ये कैसे संभव पाया? क्या आपने कितने कला को जीते हैं आप? बस हाँ, वही कोशिश करता हूँ, जीने की कोशिश करता रहता हूँ। और जब जीने की कोशिश में ही है कि जो जिस तरह हो जाए, बस हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि जो भी काम करूँ ईमानदारी से करूँ, और ईमानदारी से करता है। अभी इसके बाद आपकी लगान फिल्म आई थी, उसका भी किरदार आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। OTT सिनेमा। हाँ, OTT सिनेमा के बारे में ये बता रहा हूँ कि OTT सिनेमा की वजह से बहुत सारे अच्छे, मेरा छोड़िए, बहुत सारे जो अच्छे एक्टर हैं जिनको जो नहीं आ पा रहे थे आगे, उनको काम मिला। और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट जो हमारे यहाँ, बहुत जो हमारे कल्चर है हमारे यहाँ का, गाँव का वो सामने आया है। तो उसकी वजह से OTT से बहुत फायदे हुए। थोड़ा सा OTT आपका तो खैर ठीक थी सीरीज, OTT पे कुछ लोग अश्लीलता भी परोस रहे हैं जो फैमिली नहीं देख सकती। देखिए जी, मैं बचपन से अश्लीलता के बिल्कुल खिलाफ रहा हूँ। मैंने कभी कोई इस तरह के नहीं किया। सबकी अपनी अपना वो है, नियत है, और अपने अपने उससे जो काम करते लोगों ने, कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है कि इस तरह के काम करने शायद उनके जो सीरीज है या जो ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं तो हमेशा अपने कल्चर पे और अपने संस्कारों पे मैंने यकीन किया, और उसी तरह का काम करता हूँ। एक जो फिल्मी एक्टर होता है उसके लिए थिएटर कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण। कुछ लोग डायरेक्ट फिल्म में आ जाते हैं, कुछ लोग थिएटर में, जैसे इरफान सर आपके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो वो भी थिएटर से ही गए थे। तो जो थिएटर से आते हैं और सीधे फिल्मों से आते हैं, तो उनमें कुछ अंतर रह जाता है? बहुत अंतर होता है। क्या है भैया, ये सारा मेहनत का काम होता है। थिएटर में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बगैर सीखे अगर आप फिल्मों में पहुंच जाएंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। जितना जहाँ से शुरू किया आखिर तक वही रह जाते। थिएटर में ऐसा नहीं होता। थिएटर में इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, बस यही बात है। अच्छा, आपके आने वाले और प्रोजेक्ट क्या है, कुछ जो बता सकें आप? जो है, मैं बहुत कम काम कर रहा हूँ। एक तो यही है, पंचायत तो चल ही रहा है सीरीज, वो भी अभी कुछ दिनों में, मतलब 2-3 महीने में शायद वो भी 3rd सीजन आ जाएगा। और कुछ फिल्में हैं 1-2, और क्या है, हमारे यहाँ फिल्मों के नाम पहले नहीं दिए जाते हैं। हाँ, तो कुछ है, 2-3 फिल्में और हैं जो है फ्लोर पे। एक हरिओम मीर नाम की एक फिल्म है जो शायद अगले महीने तक रिलीज हो जाएगी। और बाकी तो अभी सब क्या प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2, इस तरह के नाम से वो पूरी शूटिंग कर लेते, फिर बाद में उसका टाइटल देते। बस 2 सवाल और आपसे कि अब तक जितने आपने किरदार निभाए, तो कौन से ऐसे 2 किरदार हैं जो आप लगता कि नहीं, हाँ इसमें बहुत अच्छा हो गया? मेरा अच्छा आज तक किसी में भी नहीं हुआ, हमेशा कमी रह जाती है। बस हाँ कि थोड़ी जो तसल्ली ज्यादा हुई है वो सलाम बॉम्बे, मैसी साहब, इस तरह की कुछ फिल्मों में है जो मुझे लगा कि हाँ इसमें मुझे वो मुकाम जहाँ मैं पहुँचा जब, वो तो नहीं है, क्योंकि मैं बड़े जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होता। मुझे हमेशा अपनी कमियां नजर आती रहती है, और बस क्योंकि थिएटर वाले अक्सर, हाँ जी, बस वही है, कला में एकदम जीते हैं कला को। तो और जो थिएटर के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आप काफी कुछ कर भी रहे हैं, लगभग कितनी, शायद सब बताते हैं 2000 से ज्यादा, 2500 से ज्यादा आपने जो है
जी हाँ, बहुत सारे प्लेस किए हैं, बहुत सारे शोज किए हैं। और क्या है कि 2, 2.5, 5, 10,000 शोज कुछ नहीं होते। क्या है कि यहाँ ये तो डूबने वाली बात होती है कि मतलब इस कला में जितना डूबी उतनी मजा आता रहता है। तो हमें तो याद भी नहीं कितने शोज किए, बस ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं किया है, अभी और करना बाकी है बस ये। अरे इरफान सर से दोस्ती आपकी कैसी थी, किस तरह से थी? वो हम NSD में थे साथ में, तो दोस्त जैसे होते वैसी अच्छी दोस्ती थी। और सलाम बॉम्बे में साथ में काम भी किया था, तो बस ये फिल्मी दुनिया जो है, ये ग्लैमर जो बहुत आसमान पे रहता है उसको सर पे बिठाती है, और जैसे नीचे आता है तो उसको एकदम भूल से जाते हैं। तो कुछ कष्ट होता है कुछ ऐसे? मुझे कोई कष्ट नहीं होता। मैं ना बहुत ज्यादा आसमान पे रहता हूँ, मैं तो जमीन पे ही रहता हूँ। तो आसमान की बात, जी, तो आसमान की बात मेरे अंदर है ही नहीं। तो मैं जमीन पे रहता हूँ, जमीन से और कहाँ नीचे मुझे कोई गिराएगा। तो मैं तो जमीन पे रहने वाला आदमी हूँ, जमीन में मजे लेता हूँ और जमीन पे ही मजे लेता रहूंगा। आसमान की तरफ मैं देखता रहूँगा। ये थे हमारे साथ रघुवीर यादव सर, जो कि आगरा आए हैं और तमाम जो उभरते कलाकार हैं उनको प्रशिक्षित करेंगे। साथ ही साथ इनकी तमाम और भी प्रोजेक्ट है, खासतौर से पंचायत सीरीज जो है उसका भी अगला भाग आने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो नए कलाकार हैं वो निश्चित रूप से खासतौर से आगरा के, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और उनके रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।